हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है कि एनकॉस क्या है। सभी के माइंड में जब वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनता है तब उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, वो जब वहाँ पे वर्क करता है तब उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि एनकॉस क्या है। मैं भी गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन हूँ और मेरे माइंड में भी आया था जब मैंने सुना कि हमारी जो लैब है या हमारा जो हॉस्पिटल है वो एनकॉस सर्टिफाइड है। तो मैंने सोचा व्हाट इज़ एनकॉस। तो मैं एनकॉस के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। एनकॉस एक तरीके से एक टीम वर्क है जिसके अंदर मतलब इसका टारगेट ये है कि क्वालिटी को मेंटेन करना, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराना और मतलब जो पब्लिक है उसको एक्चुअल में जो नीड्स है उनकी वो उनको उनसे फुलफ़िल कर पाए। इसके लिए एनकॉस जगह जगह विज़िट करती है और इसी से हम लोगों को ये रहता है कि हमें काम को किस तरीके से करना है, ये हमें पता चलता है। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल का एक मिशन है जिसको इस्टेब्लिश्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। और इसका सबसे पहले आप बोल रहे हो कि एनकॉस, तो एनकॉस का फुल फॉर्म क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी, एनकॉस का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। और आपको एक बात बताऊं कि ये जो एनकॉस है इसमें ये हॉस्पिटल्स में विज़िट करती है और मतलब अपने हॉस्पिटल में आप कितनी क्वालिटी मेंटेन करके एक पेशेंट को एक केयर दे रहे हो। आप अपनी सुविधाएं तो आपके पास सारी है लेकिन आप क्या उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करके उसको क्वालिटी मेंटेन करके उसको पेशेंट तक प्रोवाइड करा रहे हो, ये एनकॉस के अंडर आता है। तो एनकॉस का मेन कंसर्न क्या है, क्या क्यों क्यों एनकॉस विजिट होती है। तो एनकॉस का मेन कंसर्न ये है कि ये 8 एरियाज पे कंसर्न कर रही है। सबसे पहली बात तो इसका है कि सर्विस प्रोविज़न के अंदर ये आ गया है कि इसका मेन फोकस ही ये है कि जो सर्विस एक्चुअल में प्रोवाइड होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं। दूसरा है कि पेशेंट को क्या क्या, पेशेंट का राइट, तो पेशेंट का राइट क्या क्या है, पेशेंट को अधिकार क्या क्या है। अगर वो एक हॉस्पिटल में एंटर कर रहा है तो उसका अधिकार क्या क्या है और क्या उसको उसका पूरा अधिकार मिल रहा है उसका पता करने के लिए। दूसरा है कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं उस एनक्वास के अंडर, हम लोग पेशेंट को एक हेल्थ सेक्टर को क्या इनपुट्स दे रहे हैं। दूसरा है सपोर्ट सर्विसेज, इसका मेन पर्पज़ ये है कि ये हमारी सर्विसेज को सपोर्ट करें। क्लिनिकल केयर, आप कितने क्लिनिकली केयर कर पा रहे हो, क्या आप एक ट्रुथ लेवल पे, मैं ये बोल सकती हूँ ट्रुथ लेवल पे सबकी हेल्प कर पा रहे हो। दूसरा है आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हुए सारा काम कर पा रहे हो, क्या आप क्वालिटी का मैनेजमेंट कर पा रहे हो। और उसके बाद में सबसे लास्ट जो रिजल्ट्स आता है वो है कि इसके आउटकम्स क्या है। इसके आउटकम्स बहुत ही अच्छे हैं कि अगर हम इसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर काम कर रहे हैं ना, तो आप ये मान लो कि आप भी बचाव में हो और आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो भी बचाव में है। तो मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ, तो मैं आज आपको ये बताऊँगी कि जब मैं हॉस्पिटल में गई थी फर्स्ट बार ज्वाइन करने, तो मैंने सुना कि हमारी हॉस्पिटल या हमारी जो हॉस्पिटल की लेबोरेटरी है वो एनकॉस सर्टिफाइड है। तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि व्हाट इज़ एनकॉस सर्टिफाइड। तो मैंने उसके बारे में बहुत सर्च किया, देन आई वॉज वॉचिंग दैट कि मेरे को उसके बारे में इतनी श्योर इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आज इसके बारे में आपको शेयर कर रही हूँ। और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स एंड रजिस्टर्स आते हैं और उनको आपको कैसे मेंटेन करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि क्या आपको इसकी नीड है, क्या आप लोग जानना भी चाहते हो कि एनक्वास के अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स आते हैं और क्या आप वास्तव में क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हो या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहे हो, आप अगर एक मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो। थैंक यू।